दिल्ली और मुंबई में अपहरण लापता मामलों का सच। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली और मुंबई में अपहरण और लापता होने वाले मामलों के असली आंकड़ों और रिपोर्ट्स की, तथ्यों के आधार पर, अफवाहों के नहीं। सबसे पहले एक राष्ट्रीय स्तर का डेटा देखना जरूरी है। 2023 में देश भर में कुल लगभग 1.16 लाख अपहरण और अगुवाई अबडक्शन के मामले दर्ज हुए, जिसमें लगभग 9,000 बच्चे और 8,800 वयस्कों के मामले एलबोमेंट यानी घर छोड़कर भागने से जुड़े थे। अब बात करते हैं दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों की। दिल्ली में अपहरण लापता होने वाले मामले। सबसे ताज़ा डेटा 2023 और 2026 के शुरुआती महीनों से मिल रहा है। 2023 के आंकड़े। दिल्ली ने 2023 में लगभग 5,715 अपहरण और अगुवाई के मामले दर्ज किए, जो पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। इसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल है। महिलाओं और किशोरियों की संख्या काफी अधिक थी, जिस वजह से शहर की सुरक्षा पर सवाल उठे। बिजनेस स्टैंडर्ड 2026 के डेटा से ताजा स्थिति। जनवरी 2026 के पहले 15 दिनों में ही लगभग 800 से अधिक लोग लापता हुए, जो कि दिल्ली पुलिस के आंकड़ों में दर्ज है। इन लापता लोगों में से लगभग 509 महिलाएं, लड़कियां और 191 बच्चे थे, यानी करीब प्रतिदिन लगभग 54 लोग लापता गायब हुए। इसका मतलब है कि हर दिन दर्जनों लोग ऐसी स्थितियों से गुजर रहे हैं, जिनके पीछे कई सामाजिक, आर्थिक या सुरक्षा कारण हो सकते हैं। इस डेटा से साफ दिखता है कि दिल्ली में महिलाएं और बच्चे बड़े हिस्से में लापता अपहरण वाले मामलों में शामिल है। कुछ रिपोर्ट बताते हैं कि लापता किशोरों में लगभग 72% लड़कियां हैं, जो एक चिंताजनक रुझान को दर्शाता है। मुंबई के मामलों का विश्लेषण। अब बात करते हैं मुंबई की वास्तविक स्थिति की। 2023 के आंकड़े। मुंबई में लगभग 1,798 अपहरण या अगुवाई के मामले दर्ज हुए, जो कि दिल्ली के बाद दूसरे स्थान पर थे। महाराष्ट्र राज्य में कुल मिलाकर 13,106 गंभीर अपराध जैसे हत्याएं और अपहरण मामले दर्ज किए गए, जिनमें मुंबई का हिस्सा भी शामिल है। स्मॉल ब्लू डायमंड। ताजा रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया फैलाव। कुछ सोशल मीडिया ग्रुप्स में खबर आई कि 80 से भी ज्यादा बच्चे मुंबई में गायब किडनैप हुए हैं, लेकिन इस डेटा को पुलिस ने आधिकारिक रूप से अफवाह बताया है और कहा है कि पूरे डेटा को बिना पुष्टि के फैलाना सही नहीं। एक छोटा प्रकरण। मुंबई थाने इलाके में 3 महीने के बच्चे का अपहरण हुआ, जिसे पुलिस ने 6 दिनों की कड़ी जांच के बाद सीसीटीवी फुटेज के जरिए सुलझाया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। क्या यह सब वास्तविक किडनैपिंग है? यहाँ एक अहम बात समझना जरूरी है। लापता होना और अपहरण दोनों अलग चीजें हैं। लापता होने वाले लोगों में से कुछ बच्चों और वयस्कों को बाद में आत्मसात पाया गया, कुछ घर से स्वेच्छा से बाहर निकल जाते हैं, कुछ स्कूल कॉलेज के कारण गायब हो जाते हैं, आदि। यह जरूरी नहीं है कि हर लापता व्यक्ति अपहरण का शिकार हुआ हो, लेकिन यह भी सच है कि कई मामलों में महिलाओं और बच्चों पर अपराध किए जाने के मामलों की संख्या चिंताजनक रूप से अधिक है और पुलिस तथा समाज इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। समाज के लिए संदेश। आज के आंकड़े हमें यह बताते हैं कि शहरों में अपराध और लापता होने वाले मामलों के आंकड़े चिंता का विषय है। महिलाओं और बच्चों के हिस्से में लापता अपहरण की घटनाएं ज्यादा है। अफवाहों से डर फैलाना नहीं चाहिए, बल्कि सत्य डेटा पर ध्यान देना चाहिए। परिवारों को बच्चों को सुरक्षित रखने के उपाय अपनाने चाहिए, जैसे जागरूकता, सुरक्षा ऐप्स, 112 नंबर का उपयोग और पुलिस संपर्क। निष्कर्ष। आज हमने दिल्ली और मुंबई में वास्तविक डेटा के आधार पर अपहरण लापता होने वाले मामलों का विश्लेषण किया। दिल्ली में 2023 में लगभग 5,715 मामले, जिसमें महिलाओं और बच्चों की संख्या अधिक थी। मुंबई में 1,798 मामले दर्ज हुए, जो राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे स्थान पर है। 2026 के कुछ शुरुआती दिनों में लापता होने वाले लोगों की संख्या लगभग 800 प्लस रिकॉर्ड हुई। याद रखिए, हकीकत को जानना और सही कदम उठाना सिर्फ डर फैलाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं होते, इनके पीछे असली जिंदगियां होती है। जब हम दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों की बात करते हैं, तो यहाँ आबादी, माइग्रेशन और अनजान माहौल तीनों एक साथ काम करते हैं। हर साल लाखों लोग रोजगार, पढ़ाई और बेहतर जिंदगी की उम्मीद में इन शहरों में आते हैं, लेकिन इसी भीड़ में सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं।
बच्चे, किशोरियां, अकेली महिलाएं, लापता होने के पीछे असली वजह क्या है? पुलिस रिकॉर्ड और सामाजिक अध्ययनों के अनुसार लापता मामलों के पीछे कुछ कॉमन कारण सामने आते हैं। घरेलू विवाद और दबाव। कई किशोर किशोरियां घर के झगड़ों, सख्ती या डर के कारण घर छोड़ देते हैं। ऑनलाइन दोस्ती और सोशल मीडिया ट्रैप। फेसबुक, इंस्टाग्राम, गेमिंग ऐप्स, यहाँ बने रिश्ते कई बार बच्चों को घर से बाहर निकलने के लिए उकसाते हैं। नौकरी या शादी का झांसा। महिलाओं को काम या शादी के नाम पर दूसरे शहर बुलाया जाता है और बाद में संपर्क टूट जाता है। मानव तस्करी का नेटवर्क। कुछ मामलों में यह सीधा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, जहां बच्चों और महिलाओं को जबरन ले जाया जाता है। पुलिस क्या कहती है? दिल्ली और मुंबई पुलिस बार बार यह स्पष्ट कर चुकी है कि 90% से ज्यादा लापता बच्चे 15-30 दिनों के भीतर मिल जाते हैं। अधिकतर केस घर छोड़ने, रनअवे से जुड़े होते हैं, लेकिन बाकी 5 और 10% केस सबसे ज्यादा गंभीर और संवेदनशील होते हैं। यही वो केस होते हैं जिनमें तस्करी, शोषण या संगठित अपराध की आशंका होती है। डेटा का एक और अहम पहलू। अगर हम जेंडर डेटा देखें तो एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। लापता बच्चों में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा। 14-18 साल की उम्र सबसे ज्यादा रिस्क जोन। छोटे बच्चों के मामलों में परिवार की लापरवाही भी एक कारण, यानी खतरा सिर्फ बाहर नहीं है, अवेयरनेस की कमी भी एक बड़ी वजह है। कुछ सच्चे उदाहरण, बिना नाम। दिल्ली में एक 16 साल की लड़की ऑनलाइन दोस्ती के जरिए दूसरे राज्य पहुंची। परिवार ने तुरंत शिकायत की। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और सोशल मीडिया चैट्स के जरिए उसे 12 दिनों में सुरक्षित बरामद किया। मुंबई में एक 10 साल का बच्चा रेलवे स्टेशन के पास लापता हुआ। सीसीटीवी फुटेज, रेलवे पुलिस और एनजीओ की मदद से 48 घंटे में ढूंढ लिया गया। इन केसों से एक बात साफ है, जल्दी शिकायत, जल्दी कार्रवाई। सोशल मीडिया अफवाहें क्यों खतरनाक है? दोस्तों, जब बिना पुष्टि के पोस्ट वायरल होती है, आज 100 बच्चे गायब, शहर में किडनैपिंग गैंग एक्टिव, तो इससे होता क्या है? जनता में डर, पुलिस पर अनावश्यक दबाव, असली केसों से ध्यान भटकना। पुलिस और मीडिया दोनों कहते हैं वेरीफाइड डेटा पर ही भरोसा करें। आम लोगों को क्या करना चाहिए? अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों से खुलकर बात करें। मोबाइल और सोशल मीडिया पर नजर रखें। अनजान लोगों से दूरी सिखाएं। 112 और लोकल पुलिस स्टेशन का नंबर सेव रखें। लापता होने पर पहले 24 घंटे का इंतजार न करें। याद रखिए, एफआईआर दर्ज करवाने के लिए 24 घंटे का इंतजार जरूरी नहीं होता। सरकार और सिस्टम की भूमिका। सरकार ने कई कदम उठाए हैं। स्मॉल ब्लू डायमंड ट्रैक चाइल्ड पोर्टल, सीसीटीवी नेटवर्क का विस्तार, रेलवे और मेट्रो में सुरक्षा, एनजीओ और पुलिस की संयुक्त टीमें। लेकिन सिस्टम तभी काम करता है जब समाज भी जागरूक हो। दोस्तों, दिल्ली और मुंबई में लापता और अपहरण के मामले न तो पूरी तरह अफवाह है और न ही हर केस किडनैपिंग है। हकीकत इन दोनों के बीच है। डेटा डराने के लिए नहीं, बल्कि समझाने के लिए है, ताकि हम सतर्क रहें, न कि घबराएं। सवाल यह नहीं है कि कितने लोग गायब हुए, सवाल यह है कि हमने कितनों को सुरक्षित रखा। अगर आपको यह जानकारी जरूरी लगी हो तो इसे शेयर करें। अफवाह नहीं, जागरूकता फैलाने के लिए।